मैंने जब से होश संभाला था, अपने बाप को सिगरेट और चाय पीते ही देखा था। पता नहीं सिगरेट में क्या क्या भरता और फिर आंखें बंद करके पीने लगता और किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता। इसके मना से हर वक्त अजीब सी बदबू आती थी। मैंने कई बार उम्मी से पूछा कि अबू सिगरेट में ऐसा क्या डालकर पीते हैं जो आम लोग नहीं पीते, तो उम्मी मुझे आंखें दिखाकर कहती कि चल बदमाश, अपने काम से काम रखा करो, तुमको क्या गरज, वो जो मर्जी करे। तो मैं बड़बड़ा कर रह जाती। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और माँ की लाडली भी थी, बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैं अपनी माँ की दोस्त थी। बचपन से ही घर का सारा काम भाग भाग कर करती थी, तो उम्मी ने मेरे काम में दिलचस्पी देखते हुए मुझे और सिलाई सीखने पर लगा दिया। लेकिन यह हुनर घर पर तो सीखना मुमकिन नहीं था, इसलिए माँ ने मुझे हमसाए के घर भेजना शुरू कर दिया। हमारी हमसाए, जिसका नाम सफ़िया था, कपड़े सिलाई करने में बड़ी उस्तानी थी। उसके पास कई लड़कियां काम सीखना चाहती थी, लेकिन वो किसी को अपने साथ नहीं बैठाती थी। मैंने जब वजह पूछी तो कहने लगी, बानो बेटी क्या बताऊं, दो लड़कियां मैंने शागिर्द में रखी थी, दोनों किसी के साथ भाग गए तो उनके घर वाले इल्ज़ाम मुझ पर लगाने लगे कि मैंने किसी के साथ भगा दी हैं। हालांकि उनके सीने में तो दम ही नहीं था कि किसी को पसंद आती। में हैरान होकर इस्तानी के मना की तरफ देखने लगी और पूछा कि बातचीत सीने में दम भला कैसे होता है। तो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मेरे सीने की तरफ देखकर गौर से कहने लगी कि बानो बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, दम तो मुझे तुम्हारे सीने में भी नहीं लगता। मैं मन खोलकर इसकी अजीब अजीब बातें सुन रही थी। वो ऐसी ही थी, बड़ी बड़ी बातें मजाक में कह डालती थी, मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आती। तो आपने मुझे क्यों अपने पास रखा है बाजी? मैंने मासूमियत से पूछा। तो कहने लगी, एक तो तुम मेरी हमसाई हो, फिर तेरी माँ से मेरी पुरानी दोस्ती भी है, बस 80 लिए उसके बाद कैसे मोड़ सीखती थी बाजी। सफ़िया के मन्ना से ऐसी बातें सुनकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा होने लगा था, क्योंकि जो इस्तानी किसी लड़की को अपनी शागिर्द नहीं रखती थी, वो मेरी माँ की पक्की दोस्त थी और इसीलिए मैं दिल लगाकर काम सीने लगी थी। एक दिन इचांक पूछने लगी, बानो तेरी उम्र क्या है? तो मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाकर बताया कि बातचीत 2 महीने बाद 16 साल की हो जाऊंगी। तो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी शादी कब करनी है? तेरी माँ ने मैं शर्मा कर बोली कि बच्ची, अभी तो मैंने सिलाई कढ़ाई सीखनी है, फिर लोगों के कपड़े सीखकर बहुत से पैसे कमाने हैं और अपने बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवा कर ही शादी करूंगी। क्योंकि बाजी, आपको तो पता ही है, मेरे बाप का काम तो कोई करता नहीं है, बस इसको चाय और सिगरेट मिल जाए तो उसका दिन अच्छा गुजर जाता है। पता नहीं क्या क्या गंद बला सिगरेट में डालकर बैठा है। वो मेरी बात सुनकर बाजी सफ़िया जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या पता बानो, वो सिगरेट में क्या डालकर पीता है और इसका फ़ायदा क्या है? मैंने हैरानी से पूछा, बाजी ये आप क्या कह रही हैं? तो बाजी कहने लगी कि बानो, भला वो कमाता नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी माँ को बहुत पसंद है वो। मैंने पूछा, ये बात कैसे कह सकती हैं? तो बाजी बोली, बानो तुमने दोनों को घर में झगड़ा करते देखा है कभी? मैंने सोचकर इनकार में सिर हिलाया। तो बाजी कहने लगी, मानो ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। औरत की ज़रूरत सिर्फ अच्छा लिबास और अम्दा खाना ही नहीं होता, बल्कि और भी जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं, जो पूरी हो जाएं तो औरत अपने मर्द के साथ खुश रहती है। मैंने ना समझी में सर हिला डाला। तो बाजी ने मेरे सिर पर हल्की सी चुपत लगाई और प्यार से कहने लगी, मानो ये बातें घर जाकर मत बताना, वरना तेरी माँ कहेगी कि सफ़िया ने मेरी बेटी खराब कर दी है। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस दिन जब मैं घर वापस आई तो अपने बाप का पहले गौर से जायजा लिया, सिर से लेकर पांव तक देखा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र न आई जो किसी औरत को पसंद आ सकती थी। सिर से गुंजा मेली आंखें, थका हुआ चेहरा और गंदे दानत पत्ता नहीं। बाजी रसिया क्या कह रही थी? ये बंदा भले मेरा बाप था,
लेकिन उसका हलिया ऐसा था कि किसी औरत को पसंद आ ही नहीं सकता था। मैं दिल में बाजी की मासूमियत पर खूब हंसी थी, लेकिन खामोश रही। हाँ, बाजी की एक बात सच्ची थी, भले मेरा बाप ज्यादा वक्त घर में बेकार पड़ा रहता था और कामकाज ना होने जैसा ही करता था, फिर भी मेरे माँ उससे झगड़ा नहीं करती थी। अजीब औरत है मेरी माँ और कमाल का अंदाजा है बाजी का। मैंने मजबूरन दिल में बाजी को दाद दी, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह थी कि मुझे न तो बाजी की बात समझ आई थी, न अपने माँ बाप के अंदर की कहानी पल्ले पड़ी थी। मैं चुपचाप सहन में झाड़ू लगा रही थी कि मेरे बाप ने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहने लगा, बानो बैठी, ये दवा पकड़ो और उसको तंबाकू में अच्छी तरह मिलाकर 3-4 सिगरेट भर दो। मैं तब तक नहाल हूँ, आज तेरे फूफू की तरफ जाना है। मैं न चाहते हुए भी अपनी बाप की बात मानती थी। इनके बताए तरीके पर काली सी दवा तंबाकू में मिलाकर सिगरेट भरती गई। जब तक वो नहाकर बाहर आए, मैं सिगरेट वाला काम मुकम्मल करके हाथ अच्छी तरह उनसे धोकर फारिग हो चुकी थी और जो दवा बाकी बची थी डपिया में डालकर कमरे में रख आई थी। इतने में बाजी सफिया की छोटी बेटी हमारे घर आई और मुझे पैगाम दिया कि अम्मी तुमको भला रही हैं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जब वो चली गई तो मैंने उम्मी से इजाज़त ली और बाजी सफिया के घर चली गई। बाजी कमरे में बैठी आम काट कर खा रही थी। मुझे कहने लगी, आज तो भी खा ले, आज तो तुमको सिर्फ 80 लिए बुलाया है। मैं हैरान भी हुई और खुश भी और बाजी के साथ बैठकर आमों की दावत उड़ाने लगी। 80 दौरान बाजी सफिया का शौहर कमरे में आया और आंख से कोई इशारा करके चला गया। मैंने उसको इशारा करते देख लिया था। जब वो बाहर गया तो बाजी ने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और बानो ये काम तो कर दे मेरा। मैंने पूछा, कौन सा काम? तो कहने लगी, जो दवा तेरा बाप सिगरेट मैं डालकर पियाता है वो थोड़ी सी लाकर दे दो और किसी को बताना मत। मैं शिशुपुंज का शिकार हो गई। मुझे सिर्फ इतना डर था कि अबू को पता न चल जाए और मुझे डांटना पड़े, वरना बाजी सफिया की बात में एक ऐसे टाल सकती थी। जब मैंने खदशा जाहिर किया तो बाजी ने कहा कि तुम खामोशी से निकाल कर ला दो, अगर इसको शक हुआ भी तो कम से कम तुम पर तो नहीं होगा। मैं 80 वक्त घर आई। मेरा बाप तब तक फप्फू के यहाँ निकल गया था। मैंने डब्बिया से थोड़ी सी दवा निकाली और बाजी को दे दी। वो बहुत खुश हुई, कहने लगी, बानो आज तो दिल खुश कर दिया, आज थोड़ी सी पियोंगी और मेरे साथ तुम भी पीना। लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि सोच लो बानो, लड़कियां बहुत हैं काम सीखने वाली, लेकिन मैंने सिर्फ तुमको ही इजाज़त दी है। तो मैं खामोश हो गई। इस दिन मैंने पहली बार भरी हुई सिगरेट पी थी। शुरू में मुझे अजीब सा एहसास हुआ, बाद में मैंने 2 पे मेरे साथ बाजी सफिया और उसके शौहर ने भी पिए थे। बस पीने की देर थी कि मेरे जिस्म में चिवंटियां से रेंगने लग पड़ी। मेरे सीने में ऐसी आग लग पड़ी थी जो पहले कभी नहीं लगी थी और जिस्म में अजीब सद्र पैदा हो गया था, जिसका मदावा सिर्फ बाजी सफिया और उसके शौहर के पास था। इसके बाद मैंने इस सफ़र में मड़कर नहीं देखा। मुझे सब गई थी कि मेरी माँ मेरे बाप के साथ खुश क्यों रहती थी, क्योंकि वो भी हमसे छिपकर कभी कभार ये सुगल कर लिया करती थी। ये दवा जिनसी और जिस्मानी कुव्वत को वक्ती तौर पर बढ़ा देती थी और इंसान खुद को किसी और ही दुनिया का बाशिंदा समझने लगता था। मैंने अपनी सारी जवानी 80 लत में बर्बाद कर ली। आज जब मैं अपना एहतिसाब करती हूँ तो दुआ करती हूँ कि किसी को भी ऐसी गंदी लत ना लगे। कहानी अच्छी लगी है लकी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।